ग्राहक आया, उसने ठेले वाले से पूछा, भैया क्या यह अंगूर मीठा है? ठेले वाले ने जवाब दिया, भैया आप राम नहीं, मैं सबरी नहीं। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह राजपूत और आज हमारे साथ मौजूद हैं तमिल के तुलसीदास जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वजह से प्रयागराज की नगरी में यमुना किनारे एक तिरुवल्लुवर मार्ग बना है, जिनकी बदौलत तमिलनाडु के कई सारे किताब हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो पाए, जिनकी बदौलत हिंदी की कई किताब तमिल की भाषा में कन्वर्ट हो पाए और साथ ही साथ जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, वो सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर एम गोविंदराजन सर, आपका स्वागत है। नमस्ते भैया, स्वागत है। आपने सर अपनी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू की? तमिलनाडु का खलिहान माने जाने वाला ललित कलाओं की जन्मभूमि और ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थान तंजावुर मेरा जन्म स्थान है। वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं अब मेरी शिक्षा दीक्षा भी और वहीं पर हुई थी। आप पिछले 13 सालों से प्रयागराज में हैं, लेकिन सर मुख्य कारण क्या था प्रयागराज आने का? सर, प्रयाग नगरी के बारे में सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा भैया कि प्रयाग नगरी ने मेरा स्वागत किया, प्रयाग नगरी ने मेरा संरक्षण किया, प्रयाग नगरी ने मेरा सम्मान बढ़ाया, सबसे बढ़कर के प्रयाग नगरी ने मेरा पुनर्जन्म दिया, जिसके कारण आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। मेरे एक दो मित्र थे, सीनी विश्वनाथन, सच्चिदानंदम, वर्धमानन। इन्होंने बताया कि आप यहाँ एमए क्लास पढ़ाते पढ़ाते अपना समय बर्बाद कर रहे हो, साहित्य क्षेत्र में कुछ ठोस काम करो जिसे हम प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि ये सूरदास का या तुलसीदास का कोई एक ग्रंथ है, तुम तमिल में लिखो। तो जब उन्होंने कहा और उनके प्रोत्साहन से मैंने तुलसी को चुना और रामचरितमानस का तमिल अनुवाद करने का निश्चय किया। काम भी चेन्नई में मैंने 2009 से पहले शुरू किया, लेकिन कई संस्थाओं में जुड़े रहने के कारण और अपने साहित्यिक गतिविधियों के कारण मैं ये काम आगे नहीं बढ़ा पाया। इसीलिए आखिर ये निर्णय लिया कि एकांत में रह करके इसका अनुवाद हो सकता है। जब मैं आया, मैंने महसूस किया कि यहाँ के कुछ शिक्षित लोग भी तमिलनाडु का नाम सुन करके डरते थे। वो मानते थे कि वहाँ राम की पूजा नहीं होती है, रावण की पूजा होती है और ब्राह्मणों का विरोध किया जाता है, इसीलिए वो जन्मस्थान जाने लायक नहीं है। लेकिन उन लोगों को मैंने ये समझाना चाहा कि वो विचार नहीं है। तमिलनाडु साहित्यिक भूमि है, कलाओं की भूमि है, वहाँ साहित्य और कला भाषाओं का विकास करने के लिए लोग तैयार हैं। इसी का प्रतिनिधि बनकर के मैं यहाँ पर आया हूँ, तमिलनाडु का प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ के लोग इतने मेरे लिए बहुत अच्छे लगे। सब एक छोटी सी बात बताऊँ, प्रयाग नगरी में मेरे आते ही मैं जब तुलाराम बाग जा रहा था, एक ठेले वाले से सेब खरीदने के लिए रुका था। मैं रुका था, सामने एक और एक ग्राहक ने पूछा, क्या यह अंगूर कट्ठा है? तो ठेले वाले ने जवाब दिया, आप राम नहीं, मैं सबरी नहीं। ये सुनकर के मैं ताजुब रह गया कि प्रयाग नगरी के सामान्य जनमानस के मन में रामचरितमानस का गहरा प्रभाव कहाँ तक है। किसी एक जेरॉक्स की दुकान में जाता तो वापस में, सर आप ज़रा यूँ ही से लगते हैं, क्या मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूँ, परिषद तक पहुँचा दूँ, पूछता था। तो ये था लोगों का स्नेह। तो इसीलिए लोगों ने मेरा स्वागत किया, प्रयाग नगरी ने मेरा स्वागत किया। सबसे पहले यहाँ के डॉक्टर गोपाल जी ने मेरा स्वागत किया, जो चिरंजीवी नर्सिंग होम में मेरा स्वागत किया, अपने घर में महीने भर रखा और मेरी सुविधाएं की। लेकिन वहाँ का माहौल साहित्य के अनुकूल नहीं रहा, इसलिए मैं विज्ञान परिषद की ओर आया। विज्ञान परिषद में डॉक्टर सुंदरम जी के द्वारा दिया गया पत्र लेकर आया। डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र जी मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने मेरे लिए केवल आश्रय ही नहीं दिया, रहने के स्थान ही नहीं दिया, मेरे सब प्रकार की सुविधाओं पर ध्यान रखा। फिर जब मैं 2020 के बाद 21 में कोरोना में पीड़ित हुआ, 2 बार मेरा ऑक्सीजन डाउन हो गया और मर गया। मतलब मैंने स्वर्ग को देखा, नरक को भी देखा, मैं मर गया, वो स्थिति में रह गया। लेकिन वो समय ऐसा था कि न अस्पताल में जगह मिलती थी, न कोई सिलेंडर मिलता था। सब बड़े बड़े लोग भी अपने बाप दादों को वैसे पोटला बना करके फेंकते थे, बाप देखने को भी नहीं जाते थे। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर शांति चौधरी जी, जो यहाँ के
साहित्यकार महिला है, उन्होंने अपने सेल्फ इन्फ्लुएंस के द्वारा मुझे अस्पताल में स्थान दिलवाया और सिलेंडर दिला। मेरे पूरे संरक्षण का भार वे और अनूप घिरदियाल उनके भाई यहाँ का पार्षद हैं, दोनों ने बहुत बड़ी मेहनत की। डॉक्टर नित्यम के द्वारा, डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव के द्वारा, इस प्रकार उन्होंने बहुत खैर लेकर के मेरा पुनर्जन्म दिया, मुझे जीवित करा दिया। जब मैं जीवित होकर उठा वो बहुत खुश हो गई। तो इसीलिए सर मेरा स्वागत किया प्रयाग नगरी ने, मेरा संरक्षण किया प्रयाग नगरी ने, मेरा सम्मान बढ़ाया प्रयाग नगरी ने, मेरा पुनर्जन्म दिया प्रयाग नगरी ने। इसीलिए इसे प्रयाग नगरी में ही मैं मर जाऊं तो बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने अपना शरीर भी यहाँ के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को दान में दे दिया, शरीर को भी दान में दे दिया, उसका प्रमाण भी हमारे पास है। तो ये ग्रेट है सर। तो ये है संक्षेप में। मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा कि सर द्वारा कन्वर्ट की हुई तमिल में रामचरितमानस, जो कि 4 भागों में है, सर ने आज मुझे गिफ्ट किया है सर, इसके लिए तो थैंक यू सो मच। और ये तमिल हिंदी सुमन माला है जो कि सर ने मुझे गिफ्ट दिया है। श्री सीतायण, ये किताब भी पहले अवधी भाषा में थी, जिसे सर ने सबसे पहले हिंदी में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको तमिल में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये काम जारी है। कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से आपको राष्ट्रपति सम्मान द्वारा पुरस्कृत किया गया? हम साहित्य का जो काम करते हैं, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का जो काम करते हैं, इसी के द्वारा हमारा परिचय बाहर हुआ। अगर हम हिंदी शिक्षक बन के चेन्नई में रह गए होते तो किसी को पता नहीं चलता। हम चाहते थे कि तमिल का प्रचार उत्तर में हो, हिंदी का प्रचार दक्षिण में हो, सो तमिल को लेकर यहाँ आए, हिंदी को लेकर वहाँ गए। इस प्रकार तमिल और हिंदी, हिंदी और तमिल के माध्यम से, आपको पता है सर, इस प्रकार के कारण से जसरा में एक संस्थान जो होता है, साहित्य संवर्धन संस्थान, और गांव की नई आवाज़ वाले, ये लोगों ने एक मेरे नाम पर एक अवार्ड स्थापित किया है, डॉक्टर गोविंद राजन का भाषा सेतु सम्मान। या 2 भाषाओं में जो काम करते हैं ऐसे साहित्यकारों को हर साल बुला करके वो सम्मानित करते हैं। ये भी मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। इसीलिए मैं बोला प्रयाग नगरी ने स्वागत ही नहीं किया, संरक्षण ही नहीं किया, सम्मान भी बढ़ाया है। सर आप उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सर हिंदी भाषा का विरोध होता है सर, फिर भी आपने तमिल और हिंदी को एक करने में अपना जी जान सब लगा दिया सर, ये कैसे है? सर तमिलनाडु में हिंदी का विरोध जो होता है वो केवल राजनीतिक है सर। यानी 1935 से लेकर के ये हिंदी का विरोध होता आ रहा है, लेकिन तमिलनाडु में भी भाषा प्रेमी लोग हैं, हिंदी का प्रेमी हैं, हिंदी पढ़ना चाहने वाले लोग हैं, केवल उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। ये मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये केवल राजनीतिक लोगों के द्वारा अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस वही है। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ सभी राजनीतिक लोगों से कि अपने आपसी फ़ायदे के लिए किसी भी 2 भाषा के लोगों को आपस में ना भड़काएं, ना अलग करें, सबको जोड़ के रखें। सबसे पहले हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हम कोई भी तमिल भाषी, हिंदी भाषी नहीं, हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। माँ भाषा होती है, बच्चे साहित्य होते हैं। अगर मैं दूसरों की भाषा के प्रति सम्मान करूं, उनके साहित्य के प्रति रुचि लगाऊं, तो वो भी मेरी भाषा और मेरे साहित्य के प्रति सम्मान करेंगे। जैसे आपने कहा एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, इसलिए माँ भाषा को माँ माने, साहित्य को बच्चा मानकर हम एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान का व्यवहार करें। तमिल के संत कवि तिरुवल्लुवर जी, जो कि बहुत ही महान कवि थे सर, उनके नाम पे प्रयागराज में यमुना किनारे पे एक मार्ग बना हुआ है जो कि सर आपकी बदौलत बना है। सर उसके पीछे की कहानी क्या है, मैं जानना चाहूँगा। ये जो तिरुवल्लुवर मार्ग का नामकरण की जो बात है वो केवल मुझसे नहीं हुआ है, मेरे से पहले डॉक्टर के.सी. गौर और C.M. भार्गव जी और ऐसे लोग उसमें जुड़े रहे और प्रयास करते रहे। प्रयास करते 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 ये 2011 तक पहुंच गया। अब 9 में आया तो मैं 10 साल उनका पालन करते हुए उनके पीछे पीछे चला। तो उस समय पर नंदिता जी और गौ यहाँ के महापौर थी और उनके समय में ये संपन्न हुआ। 2017 में या कुछ उसका नामकरण हुआ था, वो डेट याद नहीं, वो देख के बता दूंगा मैं आपको। तो इसके पीछे प्रयाग नगरी के लोगों का ही बल है। सर आप ये कहते हैं कि प्रयाग नगरी ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन हम भी ये कहना चाहेंगे कि आपकी वजह से भी प्रयाग नगरी ने बहुत कुछ पाया है और इनफैक्ट सर आपको पाना ही गर्वान्वित होने के समान है। यही प्रयाग नगरी का बड़पन है। यदि सचिन भैया अच्छा काम करे
तो समाज उसका स्वागत करेगा। अच्छा काम करने वाले को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। सचिन भैया इस प्रकार का काम करते हैं तो सचिन के साथ हम रहेंगे और सचिन को साथ देंगे और सचिन को प्रोत्साहित करेंगे। तो मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप सचिन को प्रोत्साहित कर दें ताकि वो इस प्रकार का बढ़िया काम आगे और भी करें, मेरे से बढ़ करके बहुत अच्छे लोगों को फोकस में लाएं, अच्छे कामों को और समाज के सामने प्रस्तुत करें। इसीलिए मैं चाहूँगा कि समाज यानी व्यूअर्स यानी दर्शक या श्रोता और सचिन भैया का प्रोत्साहन करें। थैंक यू सो मच सर। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।